हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आप लोगों के सामने जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ उसका नाम है अकाउंटिंग। तो ये क्लास 11 क्लास का है और 11 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। तो आपका चैप्टर का आपका नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? है रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये अकाउंटेंसी का है। तो अभी तेलंगाना स्टेट में 11 क्लास के बच्चे का CSE वाले बच्चे का क्या एग्ज़ाम भी होने वाला है, MPSC वाले के भी होने वाला है, BPSC वाले के नहीं, साइंस और आर्ट्स सबके एग्ज़ाम होने वाला है कॉमर्स सबका। तो मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा मदद पहुंचे। तो इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से, तमाम यूट्यूब चैनल के देखने वाले लोगों से अपील करता हूं कि मेरे चैनल को अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस पर बायोलॉजी से लेके मैथमेटिक्स से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री और अकाउंट्स से लेके सिविक्स वगैरह सब की का मैं अल्टरनेट 1 दिन 2 दिन के बीच में मैं कुछ ना कुछ यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करता हूं जो एग्जाम में आपको 100% आएगा और एकदम बहुत इजी मेथड में समझाता हूं। तो आज देखिए मैं क्या किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन में कुछ थ्योरी पार्ट्स है और फिर आपको प्रॉब्लम है। तो मैं आपको थ्योरी पहले बताता हूँ, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में। आई माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, बेसिक डिफिनेशन क्या है अकाउंटेंसी का। यानी आपका बेसिक डिफिनेशन है कि नंबर 1 में जर्नल क्या होता है, व्हाट इज द जर्नल, जर्नल क्या होता है। उसके बाद सेकंड में व्हाट इज द लेजर, लेजर क्या होता है। ये बेसिक इस चैप्टर का जो मेन आपको क्या डिफिनेशन है वो जानने के बाद आप उसका प्रॉब्लम को बनाइएगा तो ज्यादा आसान होगा। थर्ड में आपको क्या है, यानी आपको जर्नलाइजिंग क्या है। उसके बाद फोर्थ में जर्नलाइजिंग एंट्री क्या है। और उसके बाद क्या वॉचर क्या है, व्हाट इज द अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स एंड द फॉर्मेट ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स का फॉर्मेट भी पूछा और व्हाट इज द अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्या है और अकाउंट का फॉर्मेट क्या है वो बताना कैसे बनता है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है विथ एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है वो बताने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द पोस्टिंग, पोस्टिंग होता है क्या अकाउंट्स में उसको बताने के लिए बोल रहा है। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट्स। ये सभी का मैं आप लोगों का भी डिफिनेशन इजी वे में दे रहा हूँ जिससे आप लोग 100% समझ करके आप लोग यानी क्या एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। आई माय डियर स्टूडेंट, मैं एक के बाद एक आपको डिफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले जर्नल है क्या। जर्नल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जॉर्न। याद रखिएगा जर्नल वर्ड जो निकला कहाँ पे निकला, लैटिन वर्ड जॉर्न से बना, JOURN, जॉर्न से जर्नल बना। ओके माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद आइए और विच मीन्स डे बाय डे। ये जॉर्न के मतलब क्या होता है कि विच मीन्स डे बाय डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग। हर एक दिन का जो आप ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग जो आपने खर्चा किया उसका जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन बाय रिकॉर्डिंग। का किस मेथड के हिसाब से, किस मेथड के हिसाब से लिखना, तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना उसको लिखना। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द बुक ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री जिसको हम कहते हैं। आई होप कि आपको जर्नल के बारे में समझ आ गया होगा। आई अब सेकंड, लेजर क्या, व्हाट इज द लेजर। लेजर एक बुक, लेजर क्या है, एक तरह का रजिस्टर है, एक तरह का बुक है विच फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं यानी हर तरह का यानी जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है उसको मैं उसमें क्या करता है मेंशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड लेजर कहलाता है। रिलेटेड टू द पर्सनल है, रियल अकाउंट्स है एंड नॉमिनल अकाउंट्स है। ये 3 तरह के अकाउंट्स हैं। तीनों तरह के अकाउंट्स को हम क्या करते हैं उसमें मेंशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड लेजर कहलाता है। या उसको इस अंदाज में बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड इन ए बुक इज कॉल्ड द लेजर। सिंपल में अगर एक लाइन बोलना बाय डिस्ट्रिक्ट तो आसान लैंग्वेज में बोलिए, ए ग्रुप ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स इन ए बुक इज कॉल्ड द लेजर। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ द फाइनल एंट्री। लेजर को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, फाइनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट,
अगर आपको बड़ा में लिखना है तो लेजर इज अ बुक विच द फैसिलिटेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी लेजर हम क्या करते हैं, सारे यानी जितने टाइप के यानी ट्रांजेक्शन है सभी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सभी टाइप के माने नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और प्लस क्या है आपको रियल अकाउंट, ये सभी को हम क्या करते हैं आपको लेजर में मेंशन करते हैं। जब हम ट्रांजेक्शन में मेंशन करते हैं डेबिट कॉल, उसको हम क्या करते हैं लेजर करते हैं। या फिर उसको शॉर्ट डिफिनेशन अगर याद करना है तो क्या, ए ग्रुप ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इन ए बुक, एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स जो अलग अलग ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं सभी को जो हम यानी एक बुक में क्या करते हैं मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं लेजर कहते हैं। ओके चलिए, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, और लेजर का यानी दूसरा नाम से कौन से नाम से जानते हैं, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइनल बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं लेजर को। ओके चलिए, थर्ड में बोल रहा माय डियर स्टूडेंट, जर्नलाइजिंग क्या है, व्हाट इज द जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं, तो जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जो प्रोसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन का यानी जर्नल का जो प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं जर्नलाइजिंग कहते हैं। दैट इज वेरी इजी। उसके बाद आइए फोर्थ में, जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, ये भी याद रखिए, सब एक वन लाइन का है। जर्नल एंट्री क्या होता है, द एंट्री मेड इन द जर्नल एंट्री, जो एंट्री जो जहां एंट्री बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जो जर्नल में जो एंट्री बनती है उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल में जो एंट्री बनती है उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। एक लाइन है वो तो आपको अपने से अगर मैं भी समझा तभी याद हो जाएगा, लेकिन जर्नल में जो एंट्री बनेगा उसको हम जर्नल एंट्री कहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। वॉचर क्या है, वॉचर इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट इज अ piece of the printed paper and it is used for the some purpose। यानी वॉचर क्या कहते हैं, वॉचर कह रहा है कि यानी वॉचर जो बना है ये क्या है, वॉचर इज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द रिकॉर्डिंग। ये क्या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है आपको रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहां क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, यानी ए पीस ऑफ, पीस माने यानी आपको जो पीस होता है, यानी आप चार पीस में एक को डिवाइड करो, यानी 5 पीस में 10 पीस में डिवाइड करो, जो अलग अलग पीस होते हैं उसमें यानी आपको क्या पेपर, प्रिंटेड पेपर पर उसको अलग अलग यानी पेपर पर क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करके इज यूज फॉर द सम पर्पस, उसको अलग अलग जो पर्पस में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं वॉचर कहते हैं। द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द प्रूफ, और यानी वॉचर में क्या होता है डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना, प्रूफ करने के लिए या एविडेंस ऑफ ए बिजनेस के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, जो एंड इज नॉन एज द वॉचर, उसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं वो वॉचर कहते हैं। ऐसे अभी वॉचर जो है ये तेलंगाना स्टेट में डिलेटेड टॉपिक माना गया, ये वॉचर नहीं आ रहा है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। अगर ये वॉचर को आप ज़्यादा लाइट लेकर के इसको पढ़िए, खाली वॉचर को, बाकी सब डिफिनेशन है। वॉचर का जहाँ भी कुछ आ रहा है वो डिलेटेड है, क्योंकि 30% तेलंगाना गवर्नमेंट डिलेटेड किया है कोविड-19 की वजह का, जिसमें टॉपिक यानी लेसन यानी एक्सरसाइज है उसमें टॉपिक निकाल दिया सिर्फ वॉचर के ऊपर, वॉचर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम यानी 5 नंबर और 6 नंबर में हमको देखना माय डियर स्टूडेंट, अकाउंट्स। अकाउंट है क्या, व्हाट इज द अकाउंट, डिफाइन अकाउंट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट एंड ईच एस्पेक्ट हैज एन अकाउंट। कह रहा कि हर एक ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट, 2 यानी चीज होती है, 2 यानी आपको टाइप्स आएंगे, एक डेबिट आएंगे एक क्रेडिट आएंगे, और ऐसे 2 यानी एस्पेक्ट आएंगे, उससे हम क्या कहते हैं अकाउंट्स कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए अकाउंट्स। द कॉमन यानी फॉर्म ऑफ एन अकाउंट हैज द 3 पार्ट्स। अब यानी उसमें क्या, और एक थोड़ा सा आगे लिखना तो लिख लीजिए, उसमें क्या 3 पार्ट्स होते हैं। एक टाइटल, उसमें क्योंकि हमको क्या हुआ फॉर्मेट भी बोल रहा है इसलिए इसमें देखना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ए टाइटल दैट डिस्क्राइब द नेम ऑफ एसेट, उसमें क्या करना डिस्क्राइब करना टाइटल में कि नेम ऑफ एसेट, एसेट का नाम लिखना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉमन फॉर्म ऑफ द यानी लायबिलिटी और द इक्विटी अकाउंट। नंबर 2 में ए लेफ्ट साइड और राइट यानी ए लेफ्ट साइड और द डेबिट। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं डेबिट रहता है, और थर्ड में क्या ए राइट साइड और द क्रेडिट साइड यानी और यानी क्रेडिट यानी राइट साइड में जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट साइड वो कहलाता है।
ओके, ये सेकंड में क्या हो रहा था, जो लेफ्ट साइड में हम जिसको मेंशन करते हैं ट्रांजेक्शन को, वो डेबिट रहता है। राइट साइड में जो हम ट्रांजेक्शन को मेंशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो क्रेडिट कहलाता है। ये अब ये फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हम क्या डेबिट दिखला रहे हैं और राइट साइड में हम क्या दिखला रहे हैं, क्रेडिट दिखला रहे हैं। टाइटल ऑफ द अकाउंट्स, टाइटल ऑफ अकाउंट में लेफ्ट डेबिट और राइट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, फॉर्मेट यही होगा। 7 में क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। The dual aspect concept of an accounting principle, relation between the economic resources of a business and the claim the credit against those resources presented in the form of an accounting equation. Any aspect, any asset को resources भी कहते हैं my dear students। यानी बोलने के में से इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डुअल कॉन्सेप्ट, इसमें एक मीनिंग के दो आपको पहलू रहेंगे। एक पहलू में जैसे एसेट, एसेट को हम क्या करना माय डियर स्टूडेंट, जब हम एसेट रजिस्टर पर यानी आपको मेंशन करते हैं, लेकिन जब उसको हम फाइनल अकाउंट में जब चेंज करते हैं, जब फाइनल उसका जब बिल बनाते हैं या आपको क्या करते हैं कंपनी के बॉस को, जब हम पूरा फाइनल महीने का बजट दिखलाते हैं, तो वो एसेट की जगह पर हमको क्या इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्सेज का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा। और इक्विटीज के जगह पर क्या होता है, क्लेम्स का इस्तेमाल हो जाएगा। और इस तरह से एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, ये फार्मूला होता है। और कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फार्मूला एसेट माइनस कैपिटल होता है। ओके, अब आइए आगे 8 में पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में बी द रिलेटेड टू द नेचुरल person, artificial person and the representative person। पर्सनल अकाउंट जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो 3 चीज से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होता है, नेचुरल पर्सन से भी रिलेटेड होता है, आर्टिफिशियल पर्सन से भी रिलेटेड होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से भी। अब उसमें क्या क्या होता है, नेचुरल, नंबर 1 में नेचुरल पर्सन क्या है, इंडिविजुअल। व्हाट इज द नेचुरल पर्सन, यहाँ पर इंडिकेशन दिया, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग रहेगा, जो इंसान से जो रिलेटेड रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल राम हुआ, अकबर हुआ, एक्सेट्रा, ये लोग का अकाउंट, ये जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नेचुरल पर्सन कहेंगे। उसके बाद सेकंड में आर्टिफिशियल पर्सन किसी को द रिलेट टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन या फॉर्म और एनी इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यानी कहने मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन उसको कहते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए होगा लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। यानी कंपनी कौन खोला, ह्यूमन बीइंग खोला, लेकिन अकाउंट्स किसके लिए, किसके पास चल रहा, कंपनी के नाम पर जा रहा, तो ऐसा वो कंपनी क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल कहलाएगा, नॉट एनी आपको ह्यूमन बीइंग में। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी आपको अकाउंट यानी क्या यहाँ पर क्या होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, कंपनी आएगा, इंडस्ट्री आएगा, उन सबका नाम, जैसे आपको इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी हो गया, फिर आपको क्या हो रहा, जो भी डीलक्स आपको लिमिटेड कंपनी हो गया, XYZ जितनी भी कंपनियां, सब आर्टिफिशियल अकाउंट्स में उसको शामिल किया जाएगा। उसके बाद सी में क्या बोल रहा है आपको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या, द अकाउंट्स आर पर्सनल इन द नेचर। एग्जाम्पल जैसा रिप्रेजेंटेटिव में किस होगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपको सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सबका भी अकाउंट्स होता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला माय डियर स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसको भी अच्छे तरह से याद रखिएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में एक चीज याद रखिएगा, ये अकाउंट ऐसा है जिसमें एक्सपेंसेस आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस इन इनकम एंड गेन। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज जो आएंगे वो किस में आएंगे माय डियर स्टूडेंट, जिसमें लॉस है, इनकम है, गेन है, ये सब जो आएंगे, ये सब आपको क्या है, आपको एक्सपेंस है, ये सब आपको किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जैसे सैलरी है, सैलरीज है, वेजेस है, रेंट पेड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलॉट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, सैलरी ऑफ द गुड्स है, परचेज ऑफ द गुड्स है। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये आपको डिफिनेशन 100% समझ में आया होगा। इसको थोड़ा एक बार आप फिर से रिमाइंडर करके, मैंने आपको इसको लास्ट में क्या करूंगा, पूरा आपको बहुत करीब से वीडियो दे दूंगा, तो वो भी आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, उसको पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन लेकर कॉपी कर लीजिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है।
आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताता हूँ। किसका, कौन सा चैप्टर? वही चैप्टर अकाउंटिंग चैप्टर का, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जर्नल एंट्री बहुत इजी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, 10 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएगा। और से देखिए मैं क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 ऑन 1 जनवरी। अगर आपको ये लीव पत्ते से अगर थोड़ा सा कहूँ पर अगर पता नहीं चल रहा माय डियर स्टूडेंट, मैं बताया तो लास्ट में वीडियो में पूरा आपको कॉन्सेप्ट करके दूंगा, और ऐसे मैं पढ़ भी रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि प्लांट्स रहना बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा आप लोग उसके संभाल लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 1 जनवरी 2018। ओके, उसके बाद बोल रहा द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ द जनवरी आर एज फॉलोज। अब उसके बाद वहां से क्या बोल रहा है, पूरा आपको बिजनेस का 1 साल का पूरा आपको डिटेल नीचे दे रहा है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री 2019, यानी 18 में उसने बिजनेस शुरू किया और 1 साल के बाद का, यानी 1 साल में क्या उसको क्या प्रॉफिट कितना क्या हुआ, वो 2019 का जर्नल एंट्री बोल रहा है निकालने के लिए। अब इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ वो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। जनवरी में यानी आपको 1 जनवरी 2018 में क्या किया, 75,000 से यानी मिस्टर अनिल जो है अपना बिजनेस को स्टार्ट किया बाई कैश के हिसाब से। अब हमको यहाँ पर देखना जनवरी 2, 2 जनवरी में क्या बोल रहा है, जनवरी 2 में कैश सेल जो किया उसमें क्या किया, 10,000 का कैश सेल किया। फिर 5 जनवरी को क्या किया, गुड्स परचेज फॉर द कैश 12,000 का किया। 7 जनवरी को गुड्स सोल्ड फॉर द क्रेडिट टू रहीम 20,000 का किया। सेल ऑफ द गुड्स क्या किया, 20,000 का किया। 9 जनवरी को क्या किया, वेजेस पेड 5,000 का। 10 जनवरी को क्या है, कैश डिपॉजिटेड into the बैंक 8,000। 13 जनवरी को क्या, कैश पेड टू महेश 6,000। 15 जनवरी को क्या कर रहा है, आपको मशीनरी परचेज फॉर कैश 12,000। 18 जनवरी को क्या कर रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम द अनीता, ये 5,000 है। 20 जनवरी 2019 को क्या है, आपको कैश रिसीव फ्रॉम मिस रमैया, ये 3,000 का। 22 जनवरी को क्या, पेड कमीशन 1,500 है। और 24 जनवरी को क्या है, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी। उसका 27 जनवरी को क्या, कैश ड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूजर 7,000। और 30 जनवरी को क्या होता है, रिसीव रेंट कर रहा है 1,200। आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। जा रहा हूँ प्रॉब्लम में, तो आप क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बोल रहा है कि आपको जर्नल एंट्री निकालना है। जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि सबसे पहले कौन कंपनी का ओनर है, बिजनेस किसने स्टार्ट किया, उसका नाम लिखेंगे। यानी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर अनिल,
क्वेश्चन में बोला हमारा अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ यानी कैश 75,000 रुपीज से उसने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। कब? जनवरी यानी जैन 1 2018 से। ओके माय डियर स्टूडेंट, तब हमको देखना, लेकिन जर्नल एंट्री निकालने के लिए 2019 का बोल रहा, तो हमको क्या करना, सबसे पहले डेट के बाद क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या होता है LF लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं, जिसको आपको क्या कहते हैं, लेजर फोलियो किसको कहने का मीन्स क्या है, जो आपको रजिस्टर पर जो आपको ट्रांजेक्शन मेंशन करते हैं तो पेज वाइज होता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, जाकर 200-300 पेजेस जो होता है उसको लेजर फोलियो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, वहां पर जरूरत नहीं, वो कंपनी के लिए यानी आपको नेसेसरी रहता है, लेकिन यहाँ पर खाली LF लिख करके उसका कॉलम बना करके आगे उसको लेफ्ट कर जाना। आगे क्या रहेगा, एक डेबिट का कॉलम रहेगा, एक क्रेडिट का कॉलम रहेगा। मैंने अभी थ्योरी में बताया कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू टाइप्स, हर एक ट्रांजेक्शन जो होंगे वो दो होंगे। पैसा यानी चीज अगर मेरे पास आ रही है तो कुछ मेरे पास से जा रहा है, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, अगर मेरे पास यानी सोफा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मैं कैश दे करके ले रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो मेरे पास कैश आएगा, तो ये दो ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री में क्या, 2 ट्रांजेक्शन रहेगा, जिसका नाम रहेगा डेबिट और दूसरे का रहेगा क्रेडिट। आइए हमारे डिस्कशन में देखते हैं हम 2019 में, 2019 का आपको क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री हमको पहले मालूम करने के लिए बोल रहा है। तो जैन 1 2019 में क्या हो रहा है, बिजनेस कितना से स्टार्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, तो 75,000 से स्टार्ट किया। 75,000 क्या था, कैश था, तो कैश अकाउंट पहले लिखेंगे और डेबिट में लिखेंगे 75,000, क्योंकि वो उसने स्टार्ट किया है तो डेबिट हुआ 75,000। लेकिन वो 75,000 क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, वो कैपिटल में मार्केट में जाके चेंज हो गया, तो हमको क्या लिखेंगे, टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट माने क्रेडिट में वो पैसा 75,000 जाएगा। ये दो ट्रांजेक्शन हो गया, किसका, जैन 1 का। ओके, तो वही बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश को लिखिए। सेकंड जैन में क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट टू द सेल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास बोल रहा कि कैश सेल्स, 2 जनवरी को क्या बोल रहा है, कैश जो हुआ हमारे पास सेल हुआ, तो क्या हो रहा है, कितना, 10,000। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड करने के लिए हमने कैश को यानी क्या क्या सेल किया, तब हमको क्या हो रहा है, यानी आप 10,000 डेबिट में, 10,000 किसमें होगा, क्रेडिट में होगा। फिर जैन 5 में क्या बोला माय डियर स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड फॉर द क्रेडिट टू द गुड परचेज फॉर द कैश 12,000। गुड्स को हमने परचेज करने के लिए बाई कैश दे करके मैंने क्या किया, 12,000। तो क्या लिखेंगे, फिर आपको 5 देंगे परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज रहेगा, ये जो चीज भी रहेगा, क्या बोल रहा सबसे पहले, गुड्स सोल्ड यानी गुड परचेज बोला, गुड्स परचेज, तो गुड्स परचेज है तो परचेज अकाउंट क्या किया, पैसे से ने परचेज किया, टू द कैश अकाउंट लिखने का, गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया, किसके जरिए किया, कैश के जरिए किया। तो हमने क्या, हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू सॉरी पहले क्या लिखिएगा, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज किया मैंने कैश देकर, तो पहले परचेज आया, इसलिए परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद कितना है, आपको 12,000 लिखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा आपको माय डियर स्टूडेंट 7 में, गुड्स सोल्ड फॉर द क्रेडिट टू द रहीम। गुड्स मैंने यानी बेचा, किसको बेचा, रहीम को बेचा। कितना में बेचा आपको, गुड्स सोल्ड आपको क्या, 20,000। तो हम क्या लिखेंगे, रहीम अकाउंट, क्योंकि रहीम का नाम आया। कैसे क्या चीज किया, तो सेल किया, कोई चीज को बेचा, कैश यहाँ पर नहीं आएगा, सेल किया वो चीज, तो रहीम अकाउंट टू द सेल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रहीम अकाउंट में क्या होगा, डेबिट में होगा, कितना हो रहा है, 20,000। और उसके बाद क्रेडिट में जो चीज को हम भेज दिया उसको क्रेडिट में भेजेंगे, तो कितना होगा, 20,000। 8 में क्या बोल रहा है हमको, इन सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स को सेल किया। जब गुड्स को सेल किया तो हमारे पास आएगा क्या माय डियर स्टूडेंट, कैश आएगा, कैश। तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट लिखना। कैश अकाउंट किस में आएगा, डेबिट में याद रखिएगा। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट में, कब, जब पहले है कैश अकाउंट टू किस में हो रहा है, आपको सेल अकाउंट, क्योंकि हमने चीज को सेल किया तो हमारे पास पैसा आया, तो कितना हो रहा है, डेबिट में आपको 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000।
9 में क्या बोला, 9 जनवरी 9 वेजेस पेड, हमने क्या किया 5000 किया, वेजेस पेड किया, तो हमको क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना डेबिट में 5000। जैन 3 में हमको क्या बोल रहा है, 10 में क्या बोल रहा है, जैन 10 में, जनवरी 10 में क्या आपको दे रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश को मैंने यानी क्या किया, डिपॉजिट किया, इसलिए बैंक अकाउंट टू द कैश अकाउंट होगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पर तो कैश पहले आया, कैश डिपॉजिट हो गया, आपके पास नहीं है, और करना माय डियर स्टूडेंट, हमने बोला कि पहला वर्ड आएगा, लेकिन यह गौर करना, हर जगह एक ही लॉजिक मत अप्लाई कीजिए। कैश डिपॉजिटेड, कैश चला गया, तो पहले क्या चीज आ रहा है, मेरे पास चला गया, हम बैंक का मुंह देख रहे हैं, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा। ओके, समझ में आ रहा, चलिए उसके बाद क्या लिखेगा 13 में महेश अकाउंट टू द कैश अकाउंट, महेश में क्या बोल रहा हूँ 13 में, कैश पेड टू महेश, मैंने क्या किया, कैश पेड कर दिया, फिर यहाँ पर भी कैश पेड हो गया, तो पहले किसको पेड हुआ, महेश को, तो महेश अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, जहां मेरे पास एक कैश किया, जिसको किया उसका पहले नाम आएगा, मैंने डिपॉजिट बैंक को किया, तो बैंक अकाउंट टू द कैश अकाउंट हुआ। मैंने क्या किया, फिर आपको बोला कि परचेज यानी कैश जो पेड टू किसमें, महेश, मैंने कैश यानी किसको दे दिया, महेश को दे दिया, तो महेश अकाउंट टू कैश अकाउंट, महेश अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग द कैश पेड। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा, 15 में बोला मशीन परचेज फॉर कैश, मशीन मैंने परचेज किया, किसके लिए, यानी परचेज किया कितना, बाय कैश के, तो मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट 12,000। उसके बाद क्या, परचेज अकाउंट टू द अनीता अकाउंट। अब आगे में क्या बोल रहा है, यानी आपको कितना 18 में परचेज गुड फ्रॉम अनीता, अनीता ने गुड्स को परचेज किया, परचेज गुड फ्रॉम अनीता, तो हमको क्या, अनीता परचेज अकाउंट टू द अनीता अकाउंट कितना में 5,000 है। जैन में फिर 20 में क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम द मिस रमैया, कैश मैंने रिसीव किया, किससे किया, रमैया से किया, तो क्या लिखेंगे हम, यानी कैश अकाउंट टू रमैया अकाउंट, क्योंकि कैश मैंने रिसीव, मेरे पास आ गया कैश, इसलिए पहले कैश हो रहा, उसके बाद में रमैया आई, तो मिस रमैया कितना हो रहा है आपको 3,000। उसके जैन 22 में क्या बोल रहा है, पेड कमीशन 1500, पेड कमीशन, मैंने कमीशन पेड किया, इसलिए क्या हो रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कमीशन यानी अकाउंट पहले आएगा, टू कैश अकाउंट होगा। उसके 505 24 में क्या बोल रहा है, पेड फॉर द पोस्टेड एंड स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी और यानी इसके पोस्टेड में हमने कितना किया, 500 रुपीज को खर्चा किया, तो हमको क्या आएगा, स्टेशनरी एंड पोस्टेड अकाउंट टू आपको कैश अकाउंट, यहाँ पर भी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 27 में कैश ड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर समझने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिए सब लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हेलो सब मिलके यहाँ ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपका, जब अगर मान लीजिए कि आप कोई स्टोर चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी के नाम से आपका अगर अकाउंट्स है या स्टोर के नाम पर आपका अकाउंट्स है, और आप उसमें से अगर पर्सनल यानी क्या कर रहे हैं, अपने घर के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट में नहीं, आपके अकाउंट में, पर्सनल खाते में, बल्कि वहां पर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट की जगह पर क्या आएगा, ड्राइंग लफ्ज आएगा। जब ऑनर यानी अपनी कंपनी का, अपने शॉप का चीज को अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर जो आपको जो इन कंपनी का जो मेंटेनेंस रहता है, जो रिकॉर्डिंग करता है पूरा यानी फाइनेंशियल बजट को ही करता, पेश करता है, तो ऑनर लिख कर नहीं करता, बल्कि ड्राइंग के मतलब है कि ऑनर अपने पर्सनल अकाउंट में इतना अमाउंट खर्चा किया है, तो वहां पर ड्राइंग लफ्ज का इस्तेमाल होगा। ओके, जब कोई भी चीज अगर आपका कोई शॉप है, कोई भी चीज है आपका, उसमें से अगर आप बैंक से पैसा अपने खर्चा के लिए, खुद खर्चा के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तब आपको ड्राइंग लफ्ज वहां पर इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो पर्सनल के लिए कितना 7,000 दोनों में होगा। और तो लास्ट में क्या बोला, रिसीव रेंट, मैंने रेंट को रिसीव किया, तो क्या होगा, कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट, और 1200, यही है जर्नल एंट्री, यही है माय डियर स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री। आई होप कि आप 100% समझ में आया होगा। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग मेरे यानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें,
और लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। और अभी जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे स्टूडेंट, जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं और उससे उनको लगा कि हाँ कुछ उनको जानकारी मिल रही है, तो प्लीज वो दूसरे तक भी इस वीडियो को शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोग मेरे इस लेक्चर से 100% सेटिस्फाइड होंगे। और जिस भाई बहन को, जिस स्टूडेंट को अगर मेरे समझने में कुछ भी, अगर कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया, तो अंडरस्टूड नहीं हुआ, तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको भी आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा। ताज कॉन्सेप्ट के मीन्स है कि 100% आपको एजुकेशन देना, 100% आपके माइंड में फिक्स कर देना। हर एक वर्ड, हर एक चीज को समझाने का नाम ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर है। आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एडमिशन यहाँ पर अभी चल रहे हैं एमपीसी वाले के लिए, बाईपीसी वाले के लिए भी और सीएससी वाले के लिए भी। तो प्लीज अगर जो हैदराबाद के अराउंड में जो भी स्टूडेंट मेरे अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ट्यूशन की जरूरत है, तो 100% आप आके एडमिशन लें। ओके।